एक गांव था कंचनपुर। कंचनपुर में आर्यन अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। आर्यन बहुत ही मेहनती और चतुर था। वह दूसरों के खेतों में काम धंधा करके जीवन यापन करता था। अगर किसी दिन लोगों के खेतों में काम नहीं मिलता तो वह जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता। इतनी मेहनत के बाद भी आर्यन 2 समय का भोजन बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। वह हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास थोड़ा सा धन आ जाए तो वह व्यापार करे और इस गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा पा ले। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे धन नहीं मिल पाता था। आर्यन की दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे जल्द ही इस दुनिया को छोड़ डोच देंगी। एक दिन आर्यन की दादी ने उसे अपने पास बुलाया। दादी जी, क्या हुआ? आपने मुझे अचानक क्यों याद किया? बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में बस कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। दादी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसी पल आर्यन की दादी ने उसे एक ऐसी चीज दी जो बिल्कुल हीरे की तरह चमक रही थी। ये लो बेटा, मेरे पास देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आर्यन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। अब आर्यन की दादी दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। आर्यन जब भी उस हीरे को देखता तो वह अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठता। वह हमेशा रात को सोचता, मैं इस हीरे से मिलने वाले पैसे से एक अच्छा व्यापार करूंगा और जल्द ही अमीर हो जाऊंगा। एक दिन आर्यन गांव के सुनार के पास जाता है। भाई साहब, यह देखिए, मैं बेचने के लिए क्या लाया हूँ। आप इसके कितने रुपए देंगे, बताइए। हीरे को सुनार ने ध्यान से देखा और फिर आर्यन से कहा, अरे आर्यन भाई, ये क्या उठा लाए हो? ये कोई हीरा वीरा नहीं है, ये तो एक साधारण कांच का टुकड़ा है। यह सुनकर तो जैसे आर्यन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गया और अपना हीरा लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि कल वह नगर के सबसे बड़े जौहरी के पास जाएगा और अपने हीरे की परख करवाएगा। यह सोचकर वह निश्चिंत होकर रात को सो गया। अगली सुबह आर्यन हीरा बेचने के इरादे से शहर की ओर रवाना हो गया। विराट सिंह शहर का एक बड़ा जौहरी था। उसके पास राजा, महाराजा, मंत्री और बड़े जमींदार खरीदारी करने आते थे। कुछ देर बाद आर्यन भी वहां आ गया। प्रणाम महोदय, मैं आपके पास बहुत दूर से यह हीरा लेकर आया हूँ। आप इसे देखकर बताइए, इसका मूल्य कितना देंगे? विराट सिंह ने हीरे को गहरी नजर से परखा। उसकी भौहें तन गईं और वह गुस्से से गरज कर बोला, यह क्या मजाक है? तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? यह कोई हीरा नहीं बल्कि एक साधारण पत्थर का टुकड़ा है जिसे तुम चालाकी से हीरा बताकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास ऐसी बेकार और घटिया चीजों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अपना यह टुकड़ा तुरंत उठाओ और यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। आप इसे सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा समझते हो? ऐसा हो नहीं सकता। ये तो हमारे खानदान की शान है, मेरी आन बान शोहरत है। यह वही खानदानी हीरा है जो मेरी दादी जी ने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से मुझे दिया था। अब घर में कुछ मुश्किलें आई हैं, इसलिए सोचा इसे बेचकर थोड़ा सा सहारा मिल जाए। इतना सुनकर विराट सिंह ने फिर से हीरा लिया और ध्यान से देखते हुए बोला, माफ करना भाई, मगर यह हीरा नहीं, सिर्फ कांच का टुकड़ा है। मैं इतना पारखी हूँ कि किसी भी हीरे को बस एक नजर में पहचान सकता हूँ। उसकी चमक, रंग और कट देखते ही मैं बता देता हूँ कि उसकी असली कीमत कितनी होगी और वह सच में हीरा है या नहीं।
भाई साहब, मेरी आपसे एक गुजारिश है। अगर आप यह हीरा खरीद नहीं सकते तो इसे अपने पास ही रखिए। अगर कोई ग्राहक आया तो बेच दीजिएगा, वरना कुछ दिन बाद मैं आकर इसे वापस ले जाऊंगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे और मदद करेंगे। आर्यन की गिड़गिड़ाहट देखकर विराज सिंह का दिल पसीज गया और वह हीरा अपनी दुकान में रखने को राजी हो गया। भाई, इस हीरे को आपके हिसाब से कितने मूल्य में बेचूं? आप इस हीरे की कीमत ग्राहकों को 7,000 रुपए ही बताइएगा। कोई बात हो तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। इतना कहकर आर्यन अपने घर लौट जाता है। विराज सिंह के पास कई ग्राहक आए, लेकिन वह अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हीरा किसी को नहीं दिखाया। बीच बीच में आर्यन भी हीरे के बिकने की खबर लेने आता रहा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन विराज सिंह के पास एक व्यक्ति आया और उसने अपना परिचय देते हुए कहा, प्रणाम महोदय जी, मैं पडहौस के राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा बलदेव का सेवक हूँ। राजा बलदेव अपनी बेटी को उपहार में देने के लिए एक हीरा चाहते हैं, जिसे वो राजकुमारी के गहनों में लगाकर उसे खुश कर सके। यह सुनते ही विराज सिंह ने उसे तरह तरह के हीरे दिखाने शुरू की। वह व्यक्ति हीरे को देखता रहा, मगर उसे कोई भी हीरा पसंद नहीं आया। उसकी पसंद को देखकर विराज सिंह समझ गया कि उसे हीरों की कोई जानकारी नहीं है। जब उस व्यक्ति को कोई हीरा पसंद नहीं आया तो हार मानकर विराज सिंह ने उसे आर्यन वाला हीरा दिखाया। उसे देखते ही वह व्यक्ति खुश होकर बोल उठा, हाँ, यह वही हीरा है जो उस हार में अच्छा लगेगा। मुझे यही चाहिए। आप बताइए, इसका आपको कितना पैसा चाहिए? 7,000 रुपये तो आर्यन खुद मांग रहा है, तो क्यों ना मैं इसकी कीमत 10,000 रुपये बता दूं। इस तरह मुझे सीधे 3,000 रुपये का मुनाफा हो जाएगा और बिना किसी मेहनत के अच्छा खासा लाभ मेरे हाथ लग जाएगा। भाई साहब, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि बेशकीमती हीरा है। इसकी कीमत 10,000 रुपये है और इतना दाम इसकी चमक और खूबसूरती के सामने बिल्कुल उचित है। महोदय, मैं इतने रुपए तो लेकर नहीं आया, पर मेरे पास 2,000 रुपये हैं। आप यह रुपए लेकर सौदा पक्का कर दीजिए। मैं जल्द ही और पैसे लेकर आ जाऊंगा, फिर यह हीरा ले जाऊंगा। विराज सिंह के दोनों हाथों में लड्डू थे। उसने तुरंत सौदा पक्का कर दिया। इस घटना के 2 दिन बाद आर्यन आया और अपने हीरे के बारे में पूछने लगा। भाई साहब, मेरा हीरा बिका या नहीं? अभी तक तो नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मेरा हीरा वापस कर दीजिए। मैंने सुना है कि उस हीरे की खोज में कोई बड़ा व्यापारी भटक रहा है। मैं अपना हीरा वहीं बेचने की सोच रहा हूँ। अगर मैंने हीरा वापस कर दिया तो मुझे पूरे 3,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं 7,000 रुपये देकर यह हीरा खुद ही खरीद लूं। आर्यन भाई, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि क्यों न यह हीरा मैं ही खरीद लूं। सच कहूं तो मुझे इसकी चमक और खूबसूरती बहुत भाई है। मैं इसे किसी और के पास जाते नहीं देखना चाहता। तो लीजिए अपने पूरे 7,000 रुपये। आर्यन रुपया लेकर वापस अपने गांव चला गया। इधर विराज सिंह उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा जो हीरा खरीदने की बात करके गया था। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया, लेकिन वह व्यक्ति वापस नहीं आया। अब विराज सिंह को शक होने लगा, लेकिन वह क्या करता। उसने सोचा, अगर नगर कोतवाल से शिकायत भी करूं तो नुकसान उसी का होगा। लोग कहेंगे इतना बड़ा व्यापारी होकर एक आम व्यक्ति से ठगा गया। यह सोचकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। असल में वह व्यक्ति किसी राजा का सेवक नहीं था, बल्कि आर्यन का मित्र था, जिसे आर्यन ने योजना बनाकर विराज सिंह के पास भेजा था। इस तरह एक साधारण आर्यन ने विराज सिंह जैसे बड़े जौहरी को ठग लिया।